पाकिस्तान एक तरफ दुनिया का पीस मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने ही घर में आग लगी हुई है। पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विद्रोह की आग लगातार फैलती जा रही है। अहम बात यह है कि कोई यह भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इसके सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां आटे की भी जबरदस्त किल्लत है। खैर, आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हर ओर से सड़कों से चुनौती मिल रही है। वहां के लोग साफ कह रहे हैं, अब और नहीं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करने के बाद दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये नारेबाजी, ये शोर यूं ही तो नहीं, ये हाल है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर। यहाँ की आवाम लगातार सड़कों पर है और सरकारी तंत्र उसको लगातार निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क के अंदरूनी हालात खराब हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए। मांग हक की है, राशन की है, मूलभूत सुविधाओं की है और जवाब में जनरल मुनीर के रेंजर्स की गोलियां हैं। लेकिन इस बार मुनीर को चुनौती बाहर से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर से मिल रही है। जमीयत-ए-इस्लामी फजलुर रहमान के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ को ललकारा है। पाकिस्तानी फौज की जो बर्बरता बलूचिस्तान में दिखती है, वही क्रूरता अब पीओजे में भी दोहराई जा रही है। 14 जुलाई को रावलकोट में हक के लिए इकट्ठा हुई बेगुनाह भीड़ पर रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। पिछले महीने जून में भी रावलकोट में ऐसी ही हिंसा हुई थी, तब 15 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं को देखकर साफ पता चलता है कि शहबाज सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब हक का जवाब सिर्फ गोली है। कमेटी के नेता सरदार अमन खान के इस तेवर ने सीधे जनरल मुनीर की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमन खान अपनी 38 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को 22 जुलाई तक का वक्त दिया है। पाकिस्तान की ये हालत है आज कि बलोचिस्तान में एक फ्रंट खुला हुआ है। टीटीपी जो पख्तूनख्वा में है उसने बलोचिस्तान में भी स्पेस ले ली है। बमबारी चाहे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की है और उससे लड़ाई अलग चल रही है। तो बलोचिस्तान जो अनगवर्नेबल हो गया, एक तरीके से वो इतनी बड़ी जगह है कि जितनी मर्जी फौज लगा दें, इतनी टेरिटरी को कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो ये 3-4 फ्रंट्स पे जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, ये मेरा ख्याल इतनी बुरी हालत उनकी मैंने 40-50 साल पीछे से नहीं देखी। बांग्लादेश के बाद ये पहली बार है जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है और उसको वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, दुनिया में घूम रहे हैं कि और बाकियों लोगों की सुलह करा रहे हैं। अपने घर का उन्हें पता नहीं है और एक दिन ये बम फटेगा और हमें बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि स्पिल ओवर हमेशा होता है, चाहे वो पीओके का हो, चाहे पख्तूनख्वा का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, हमारे ऊपर भी स्पिल ओवर आएगा। तो आई एम श्योर हमारे लोग जो हैं वो सचेत हैं और उन्होंने सारे स्टेप्स लिए होंगे प्रीएम्प्टिव की, कोई ऐसी ना हो चीज जिस पे हमारे ऊपर असर आए उसका। दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी शांत नहीं हुआ। वहां बगावत की चिंगारी अब आजादी की आग बन चुकी है। बता दें कि बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुके हैं। मस्तुंग जिले के खड़कोचा में बीएलए के फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले पर एक बड़ा धमाका किया, सैनिकों की बसों को निशाना बनाया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पहले बसों को उड़ाया गया और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले 1 से 14 जुलाई के बीच भी बीएलए 48 हमलों में 40 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने का दावा कर चुका है।
पीओजेके का विद्रोह और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ये बैक टू बैक हमले ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठकर पाइप पी रहा है। लेकिन भारत को यहां सतर्क रहने की जरूरत है। गुजरात से पकड़े गए आतंकी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास। अशरफ, पीओजेके में जो कुछ चल रहा है, वहां की जनता पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ एक तरीके से आर पार की जंग लड़ रही है और अभी से नहीं, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह का विद्रोह वहां पर दिख रहा है। क्या हम समझें कि इस बात का संकेत है कि 1971 की तरह पाकिस्तान एक बार फिर बिखर जाएगा और टूटेगा? जी श्वेता, अगर हम पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की बात करें, ये मामला नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई जब पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को देश के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ा मरकज बनाया था। तब हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से जो युवा गए थे प्रशिक्षण के लिए, आतंकवादी बनने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में, उनमें से अधिकतर जो है वहीं पर रह गए। करीब 80% हजारों की तादाद में जो युवा है वो वहीं पर रहे और उन्होंने सीमा पार करके वापस आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि भारत वापस आकर क्या अंजाम होगा। जाहिर है कि वही अब जो है बहुत ज़्यादा परिवार जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गए हैं। उनको पहले मुहाजिर कहा जाता था, उनको खास रियायतें थी, उनको माहाना 8,000 रुपये प्रति परिवार जो है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सभी रियायतें उन परिवारों को जो है ख़त्म कर दी गई हैं। वो एक कारण है इस बड़े आंदोलन के जो कई महीनों से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ चल रहा है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन लोगों को जो सरकार की तरफ से रियायतें मिलती हैं उनसे जो है अलग कर दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ उन पर जो है अब हर तरह का सरकार का अंकुश लगा है, जिससे वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। और उन पर जिस अंदाज से प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सरकार और सेना ने ताकत का बल का इस्तेमाल किया, कई सारे दर्जनों लोग मारे गए प्रदर्शनकारी, उससे इस पूरे आंदोलन में एक उबाल सा आ गया है और पाकिस्तानी सरकार के लिए अब बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गया है, क्योंकि अब वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जी श्वेता। अच्छा, बलूचिस्तान में क्या अशरफ, वहां पर तो अपनी आजादी घोषित उन लोगों ने कर दी है, तो क्या हम समझें कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अपना नियंत्रण पूरी तरह खो चुकी है? बिल्कुल। अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन पहली बार नहीं चल रहा है, बल्कि दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि दशकों से बलोच लिबरेशन आर्मी हो या फिर बलोच के जो विद्रोही हो, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो बाधा आ रही है इसमें यही है कि अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान आतंकवादी सूची में डालने में जो है कामयाब हुआ है। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो दूसरा रुख है अमेरिका का हो या वेस्ट का हो कि वो अपने अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार जो है आतंकवादी संगठन भी बनाते हैं और उनको जो है उन पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। उसी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी पर जो है प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही कारण है कि उनकी स्वायत्तता जो है वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की थी कि उन्हें जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मान्यता मिले, लेकिन भारत भी जो है डिप्लोमेटिक तौर पर फिलहाल इस मामले को लेकर दूसरे देश में मुदाखलत मान रहा है। और यही कारण है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ स्वायत्तता की जो है घोषणा की, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कुछ पासपोर्ट बनाने की बात भी की थी, अलग से पासपोर्ट बने। लेकिन उस अलग पासपोर्ट को क्या कोई देश मानेगा, वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर विद्रोह की बात करें तो वो भी पाकिस्तान सरकार के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती दशकों से और खासतौर से पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर रहा है। तो पाकिस्तान सरकार के पास रास्ता क्या बचा है? क्या हम ये समझें कि वहां पर मार्शल लॉ लगने के हालात बन चुके हैं? क्या करेगी पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां? पाकिस्तान के भीतर अब जो मात्र 5 प्रांत बचे हैं, उनमें से अगर हम कहें तो 3 प्रांतों में कम से कम
सिंध और पंजाब को छोड़कर बहुत ज़्यादा बगावत पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है। आज से नहीं, महीनों से, सालों से चल रही है। उसमें चाहे पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जिसको नार्दर्न एरिया के नाम से पाकिस्तान जो है अपने साथ मिला चुका है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भी इसी तरह जो है लगातार आंदोलन और स्वायत्तता और आज़ादी की बात सामने आई है। और पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से तालिबान के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं, ख़ासतौर से तहरीक तालिबान ने जिस अंदाज से पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा था, उस बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर जो कार्रवाई पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से अफगानिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में हुई है, उसमें बहुत सारे आम नागरिक मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और यही कारण है कि क्योंकि पठान वो पूरा कबीला है, वो खैबर पख्तून के इलाके में कबीलों में लोग रहते हैं, और वो इस तरह की ज़ाती न कभी बर्दाश्त करते हैं, न उन्होंने कभी इस तरह की कोई जुल्म जो है बर्दाश्त किया है। और यही कारण है कि अब बलूचिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है। और पाकिस्तान इस वक्त अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से देश के भीतर जूझ रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं।